सलामी बल्लेबाज जाते हुए महार का कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए, बहुत मेहरबानी होगी, हमें बहुत कॉपरेट होता है उससे नाम पूछने के लिए। अरसलान रहेंगे और उनके साथ में बरकत। अबूजर हमें बता रहे हैं जो कि कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर स्कोर बोर्ड कंटिन्यू लिखने का काम कर रहे हैं। जितने भी शायकीन यहाँ पर ग्राउंड पर आए हुए हमारे बुजुर्ग और जो बच्चे और जो जवान, हम उनका मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। 3 ओवर का मुकाबला होगा जिसमें 5 गेंदें पे की जाएगी और पावर प्ले नहीं होगा। अंपायर ने हमें बताया है कि पावर प्ले नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके मानकोट के राबिया 11 के कप्तान और जो बॉलर है वो गेम को शुरुआत कराए। अंपायर इस बात पर ध्यान दे, जितना जल्दी हो सके शुरुआत कराए गेम को। दूसरा मुकाबला है, इसमें से जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में दाखिल होगा। अब देखते हैं शहबाज जैसे बेहतरीन बॉलर गेंदबाज बानकोट राबिया 11 की तरफ से, जबकि बेहतरीन बल्लेबाज महार की तरफ से अरसलान जैसे और बरकत जैसे खिलाड़ी है। अब इन होने वाली 15 गेंदों में कितना हदफ देने में कामयाब होते हैं। 15 गेंदों की इनिंग होगी, शहबाज की गेंदें रहेगी, सामने रहेंगे अरसलान, स्ट्राइक पर अरसलान, नॉन स्ट्राइक पर बरकत। इन 15 गेंदों में कितना हदफ देते हैं महार के खिलाड़ी। दौड़ना शुरू किया यहाँ पर शहबाज ने। पहली गेंद अच्छी गेंद है, अली है वहां पर, इस गेंद पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की यहाँ पर शहबाज ने। एक्स्ट्रा गेंदें डालने से बचना होगा। इसी तरह से अच्छी फील्डिंग और अच्छे शॉट मार के भी खिलाड़ियों को लेने होंगे। सिर्फ 15 गेंदों की इनिंग रहेगी जिसमें से 1 गेंद हो चुकी है। दूसरी गेंद दूसरी मर्तबा यहाँ पर अरसलान को बीट किया। हमने पहले ही कहा है कि बेहतरीन गेंदबाज है यहाँ पर शहबाज और उसका पूरा भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं और शायकीन और नाजरीन भी देख रहे हैं। 2 गेंदें हो चुकी है, अब तक कोई खाता नहीं खोला महार के खिलाड़ियों ने। तीसरी गेंद दौड़ना शुरू किया यहाँ पर शहबाज ने। अरसलान है सामने, अच्छी गेंद यॉर्क डिलीवरी हो सकती थी, उसे शॉट खेला है, शादाब के हाथों में गेंद गई। 1 रन अपना खाता और अपनी टीम का खाता खोला। इस 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 1 रन महार का। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अब 2 गेंदें बाकी। 5 गेंदों की ओवर रहेगी। 3 गेंदों में 1 रन बनाए। पहली मर्तबा सामना करेंगे बरकत। शहबाज की गेंद का अच्छी गेंद थी लेकिन और पिच गेंद और उसका भरपूर फायदा लिया बरकत ने और सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। और पिच गेंद को उसी मजबूती के साथ शॉट खेला यहाँ पर बरकत ने पहली मर्तबा शहबाज की गेंद का और सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस 6 रन के साथ मर्तबा स्कोर 7 रन। ए बॉल देसा हमदुल्ले सर के पास बॉल था ऑलरेडी, जो अंपायर है उनके पास बॉल थी मौजूद। आखिरी गेंद रहेगी शहबाज की। 5-5 गेंदों की ही ओवर होगी वक्त के हिसाब से। 4 गेंदें शहबाज डाल चुके हैं जिसमें स्कोर हो चुका है 7। अब आखिरी गेंद इस ओवर में डालेंगे शहबाज। पहली गेंद पर सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा है बरकत ने। अब देखते हैं किस तरह सामना करते हैं बरकत और किस अंदाज में गेंद करते हैं शहबाज। शहबाज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बीट हुए यहाँ पर। अच्छी गेंदें की शहबाज ने अपने कोटे का पूरा अच्छा इस्तेमाल किया। सिर्फ 7 रनों से ही रोका यहाँ पर महार को, बगैर कोई विकेट गंवाए 7 रन बना चुकी है महार। अब आने वाली 10 गेंदें बाकी है। इस 10 गेंदों में कितना हदफ देते हैं महार के खिलाड़ी। शहबाज के बाद अब गेंद लेकर आ रहे हैं दियान। उनकी गेंदों में अच्छी रफ्तार भी रहती है। एक्स्ट्रा गेंदें डालने से बचना होगा और उतने मजबूत शॉट जो बरकत के बल्ले से पहली गेंद पर शहबाज की गेंद पर आया था वही शॉट अरसलान और बरकत को लेने होंगे। बानकोट के लिए होम ग्राउंड तो जरूर है, लेकिन देखते हैं अब जो किस्मत आजमा रहे हैं इसमें क्वालिफाई होते हैं क्वार्टर फाइनल के लिए या नहीं। बड़ा रनअप है यहाँ पर दियान का। पहली मर्तबा सामना करेंगे अरसलान, मजबूत और ताकतवर खिलाड़ी है महार की तरफ से। दौड़ना शुरू किया यहाँ पर, अंपायर का इशारा नो गेंद। दूसरा रन दौड़ना चाहा यहाँ पर और 2 रन मुकम्मल कर लिए। दूसरे रन के लिए बरकत रन आउट हो गए हैं। थोड़ा सा आपस में कनेक्शन कम रहा दोनों खिलाड़ियों में, जिस वजह से बरकत को अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस आना पड़ रहा है।
पहली गेंद दियान ने नो गेंद पे किया, यहां पर अब रहेगी फ्री हिट। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। मौलाना, ये शाम के सत्र का आखिरी मैच है, कितनी अपेक्षा करते हैं इस मैच में, कितना स्कोर होना चाहिए ताकि डिफीट करेगा बानकोट इस मैच को? इन 3 ओवर में तकरीबन महार को 40 रनों का हदफ देना होगा, क्योंकि मजबूत खिलाड़ी बानकोट और बानकोट का होम ग्राउंड होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हदफ 40 रनों का होना चाहिए। फ्री हिट की गेंद थी, वाइड के लिए छोड़ना चाह रहे थे लेकिन आगे चल चुके थे और अंपायर पर कोई असर नहीं हुआ। ये डॉट गेंद मिलेगी यहाँ पर बानकोट के लिए। यानी सेकंड इनिंग चेस करते वक्त 40 रन पॉसिबल है, यानी 15 गेंदों में हो सकता है। बानकोट के लिए कोई कह नहीं सकते कि मुश्किल है। खराब गेंद यहाँ पर दियान की। ये नहीं कि ये जो अभी वाइड गेंद गई है +4 22, नो बॉल अंपायर ने इशारा किया +4 22। क्या ये 5 रन, आजकल 5 रन, कभी कभी एक ओवर में 15-20 निकलते हैं, लेकिन कभी कभी एक ओवर में 5 रन निकालना भी मुश्किल होता है। क्या ये गॉड गिफ्ट नहीं था क्या मार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये गॉड गिफ्ट ही कह सकते हैं। और लूज गेंदें कर रहे दियान यहाँ पर। पहली गेंद से खराब गेंदे का मुजाहिरा किया है, लेकिन उन्हें संभलना होगा और अच्छी गेंदें अपनी टीम के लिए करनी होगी। आपको मैं ये बताता चलूं, कल जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ था 10 रन चाहिए थे, लेकिन मेडन ओवर की सूरत में उन्होंने निकाला था। लेग साइड पे खेलने की कोशिश की, यहाँ पर 1 रन से ही रुकना पड़ेगा मार के खिलाड़ियों को। बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन, गेंदें हो चुकी है 2। मेरे ख्याल से मौलाना के ये मैच फिलहाल बानकोट के फेवर में तकरीबन 70% है और महार के फेवर में 30% है, क्योंकि 15 रन फिलहाल लामाने लगते हैं। तो अटैक किया है बानकोट ने मैच के ऊपर। बिल्कुल, शहबाज की अच्छी गेंदें थी। अब दियान ने भी अच्छी शुरुआत की है, देखते हैं किस कदर रोकने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर बड़ा शॉट लेने की कोशिश की अरसलान ने, लेकिन नाकाम रहे। 1 रन से ही रुकना पड़ेगा। आपका कहना यकीनन मैं कहूंगा कि वैलिड है कि अब तक कोई बड़ा शॉट महार की तरफ से देखने में नहीं आया है, जबकि अरसलान जैसे खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद है। आपको बताओ मौलाना कि अरसलान ये महार तालुके का आइकॉन खिलाड़ी है। जब ये खेलता है ना तो क्लास का खिलाड़ी है। ही इज अ बॉलर, ही इज अ बैट्समैन, ही इज अ फील्डर, मींस ही इज 100% क्रिकेटर। तो इसको रोकना आसान है, लेकिन आज कुछ लड़खड़ा रहे हैं। शॉट खेला है वहां पर लेग साइड में, फील्डर है मौजूद, लेकिन पहली पोजीशन में लेने में नाकाम रहे। 1 रन आसानी से दौड़कर निकाला। शरीफ ने बॉल को कलेक्ट किया, तब तक 2 रन दौड़कर निकाला। यहाँ पर इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। आपने अरसलान के ताल्लुक से कहा है, हम तो बहुत कम मैचेस देखते हैं, लेकिन नाम सुना है कि अरसलान काफी बढ़िया खिलाड़ी है महार के लिए। वैसे बानकोट के अंदर हो चुका है 19 रन। एक बात बताता हूँ कि टूर्नामेंट आयोजन करना इतना आसान नहीं होता। पैसा तो सब तरफ से आता है, पर यह 32 टीमों का आयोजन करना और इतना मैनेज करना, हर चीज का, पानी से लेकर ग्राउंड से लेकर हर चीज, विकेट से लेकर हर चीज, ये आयोजन किया है किसने? हमारे उनरे साहब ने। तो इस चीज को आयोजन करने के बाद हम लोगों का काम रहता है, जैसे अंपायर है, कमेंटेटर्स है, कि इसको एक ऊपरी स्तरों पे लाया जाए टूर्नामेंट को। बिल्कुल सही कहना है आपका। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना कोई आसान नहीं होता। हमारे ग्राउंड पर बानकोट के नौजवानों की शान बिलाल दादरकर आ चुके हैं और बहुत ही पोचेली हस्ती है, सब लोग जानते हैं। इस इनिंग की आखिरी ओवर, 2 ओवर के इख्तिताम पर रुका हुआ स्कोर 19 रन। काफी अच्छा रोकने में कामयाब रहे अब तक बानकोट। शादाब राइट हैंड ओवर टू अरसलान। फुल टॉस शॉट है मिड विकेट के ऊपर से सीधा 6। यह क्लास का शॉट। मैंने आपको मौलाना कहा कि यह टॉप लेवल का खिलाड़ी जब कब खेलेगा, कब निकलेगा, इसका पता नहीं, क्योंकि ये हर वक्त इसने अच्छी इनिंग के लिए अच्छी बॉलिंग की है। यह हरफन मौरा खिलाड़ी है, यह फाइट करता है। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया यहाँ पर चेक करने के लिए। 25 रन होगा स्कोर। और अरसलान जैसा क्रीज पर खिलाड़ी मौजूद हो और इस तरह से लॉलीपॉप दी जाए उससे, तो यकीनन वो सिक्सर में ही तब्दील हो सकता है। फेयर बॉल है। थर्ड अंपायर ने बताया फेयर बॉल है। पहली गेंद सिक्सर की सूरत में, बढ़ता हुआ स्कोर 25। दूसरी गेंद दौड़ना शुरू किया यहाँ पर। काफी
बाहर की तरफ गेंद थी और अंपायर ने अपने हाथों को फैलाया और वाइड करार दिया। 26 रन हो चुका है। अब भी 4 गेंदें इस इनिंग की बाकी है। 5-5 गेंदों का ओवर रहेगा, वक्त की नजाकत को समझते हुए। दोबारा फुल टॉस गेंद और भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर, सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अरसलान के बल्ले से इस ओवर में दूसरा छक्का आता हुआ। यकीनन आइकॉन खिलाड़ी जो आपने कहा, अब इस ओवर में साबित होते हुए अरसलान, उन्हें रोकना होगा यहाँ पर बानकोट और शादाब को बिलखुसूस। क्या कहेंगे आप? मैंने पहले कहा कि ही इज अ टॉप प्लेयर, ऑलवेज टॉप प्लेयर, कभी किसी की मानता नहीं। जब ये खेलता है ना तो ये दीवाना है, इसकी रग रग में क्रिकेट है, ये पागल खिलाड़ी है। इसकी इनिंग आपने देखी नहीं कि ये जब मारता है तो एक एक ओवर में 25-25 रन मारता है, लेकिन अगेंस्ट में आसिफ है, नवेद है, शहबाज है, ये भी जब हमारे एरिया में आते हैं तो 4-4 ओवर में 80-80 रन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बजा है और हमने देखा भी है कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बानकोट खिलाड़ी। लेकिन अब ये जो गेंदे बाकी है उसमें रोकना पड़ेगा। शॉट खिलाया यहाँ पर और कैच लपक सकते थे, लेकिन यहाँ पर नवीद नाकाम हुए। कैच लपक सकते थे लेकिन नाकाम हुए। यहाँ पर दौड़ना चाहा दूसरा रन और दूसरे रन के लिए रन आउट। गालिबन अजलान रन आउट होकर पवेलियन की तरफ आते हुए अरसलान ने अपने हाथों में स्ट्राइक ले लिया है। अब गेंदें बची है इस ओवर की 2 गेंदें। स्कोर हो चुका है 33। आपने जो कहा कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में जो वक्त लगता है, जो पैसा लगता है, ये भी काबिले तारीफ है। और जो हिस्सा मिला है इसमें 60-60, 70-70 हजार का इनाम दे तो यकीनन उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्या सुबह से क्या कह रहे हैं अमीन भाई कि वक्त पे कोई आता नहीं, वक्त की कदर करनी चाहिए हर खिलाड़ी ने। ताकि मैं बताता हूं, शॉट है मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन। तीसरा छक्का अरसलान के बल्ले से इस ओवर में। पूरी भरपाई लेनी होगी यहाँ पर बानकोट के खिलाड़ियों को बैटिंग के दौरान। बिलाल भाई आपका हम स्वागत करते हैं। 39 और उनके साथ मोअज्जम मामू स्टिकर भी तशरीफ लाए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। स्कोर हो चुका है 39। आखिरी गेंद है। इस गेंद पर रोकना होगा बड़ा स्कोर। शॉट लेने से उठा करके लाया यहाँ पर अरसलान ने और ये चौथा छक्का अरसलान के बल्ले से। यकीनन जितनी तारीफ अरसलान की करेंगे उतनी कम रहेगी। स्कोर हो चुका है 45 और 46 रनों की जरूरत। 15 गेंदों में 46 रन बनाने होंगे। यूं समझिए कि हर ओवर में 15 रन लेने होंगे यहाँ पर बानकोट के खिलाड़ियों को। बानकोट का होम ग्राउंड है, उन्हें समझदारी के शॉट लेने होंगे इस ग्राउंड पर। कोई बड़ा हदफ मैं नहीं कह सकता, आपको मैंने पहले ही कहा था कि 40 रन जरूरी है इस ग्राउंड पर। तो 5 ज्यादा हुए आपके ख्याल से क्या? बिल्कुल 45 से थोड़ा टफ होगा इस डूबते सूरज के सामने, पर बानकोट के इस टीम में भी काफी अच्छे खिलाड़ी है, कुछ कह नहीं सकते। अभी भी मैच 50-50 है। बिल्कुल बिल्कुल, नौमान नाडकर भी यहाँ पर तशरीफ लाया। हमारे हाफिज सिकंदर परकार जो एक वक्त में बहुत ही अच्छा गेम और उन्हें जॉन्डी आज भी लोग पुकारते हैं, वो भी तशरीफ फरमाए, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फील्डिंग सजा ले अरसलान भाई, आपसे यही अर्ज करेंगे। इसके बाद एक मुकाबला बाकी है। रशीद भाई गांवकर, इसी तरह से उनके साथ वहां पर जो तशरीफ फरमा जितने भी लोग हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे गांव के सरपंच नूरुल्लाह भाई परकार भी आए हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बानकोट के शायकीन जो यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं और यहाँ पर जो हाजिरीन है, उनको बानकोट की टीम से कभी उम्मीद रहेगी। मौलाना एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अमीन उंडरे को देखकर नहीं लगता कि ये क्रिकेटर है, पर जो क्रिकेट के अंदर उनको जो दिलचस्पी है और उन्होंने जो टूर्नामेंट आयोजन किया और हर चीज यहाँ दस्तयाब की टूर्नामेंट के लिए जो लगती है हर चीज वो, उस हिसाब से उनके लिए हैट्स ऑफ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ में अनवर असवारे भी है और बदरुद्दीन उंडरे भी। ये तीनों ने इस टूर्नामेंट को, ये 5वां सीजन है उनका जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। 33,000 का पहला इनाम हुआ करता था, लेकिन नासिर भाई दादरकर ने इस बार 66,000 का इनाम देकर बच्चों की हौसला अफजाई की और इस बड़े इनाम को हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनाम दिया। इसी तरह से हमारे गाँव की जानी मानी हस्ती, आप नाम सुने होंगे, भाईजान हरवितकर, उनकी तरफ से दूसरा इनाम दिया गया है। अर्शिन गजाले की तरफ से तीसरा और चौथा
अजीज भाई चिपलून करीम की तरफ से ये इनामात है। कल यानी फाइनल डे के लिए जो ड्रॉन रहेगा वो हमारे दाऊद साहब चरफर है, वो भी तशरीफ फरमाया, तीसरे दिन यहाँ पर तशरीफ लाए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। बॉलर ने बता दे भाई फहद 5 गेंदों की ये ओवर लेकर आ रहे फहद, सामने रहेंगे शहबाज और नॉन स्ट्राइक पर है नवीद अशरफी। अब उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ इस इनिंग में अपना रोल अदा करना होगा। पहली गेंद रहेगी फहद की शहबाज के लिए, शहबाज जारहाना बल्लेबाज है, शॉट खेला है पर लेग साइड में गेंद गई है, 1 रन आसानी से दौड़ कर निकाला है, तब तक फील्डर बॉल के नीचे जाते और ये दूसरा रन दौड़ना चाह रहे थे, आ बैल मुझे मार की सूरत में रन आउट होकर पवेलियन वापस। शहबाज जैसा बड़ा विकेट यहां पर बानकोट को लगता हुआ। बानकोट की टीम को हम ये कहेंगे कि इनका भी 2 ओवर में सिर्फ 19 रन था, 1 ओवर जो उन्हें लॉलीपॉप मिला और बेहतरीन हदफ दिया यहां पर माड़ वालों ने। पहली ही गेंद से इतना प्रेशर सर पर लेना सही नहीं रहेगा और पहली गेंद पर अपना विकेट रन आउट की सूरत में शहबाज आउट होकर पवेलियन वापस। 1 गेंद हो चुकी है, स्कोर है 1 रन। ये क्या हुआ मौलाना साहब, आपको मालूम है कि जब बड़ा टारगेट रहता है 40, शहबाज ने अपना विकेट एक प्रेशर में खो दिया। क्यों? उनको टारगेट कवर करना था और हर बॉल पे उनको लगा मैं मारूं, स्ट्राइक मेरे पास हो जाए, स्ट्राइक रोटेशन करने गए और मुश्किल में फंसे शहबाज। एक टॉप लेवल का खिलाड़ी आउट होकर वापस आया। अब शहबाज की जगह संभालने गए अली नाडकर, जो कि हमने देखा था इससे पहली वाली मैच में काफी बड़ा योगदान था अली का। अब देखते हैं इस मैच में किस कदर कामयाब होते अपने टीम के लिए अली। समझदारी के शॉट यहां पर लेने होंगे अली को, नवीद को। नवीद भी जाराना बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक पर ये पहली गेंद पर 1 रन दौड़कर निकाला था, दूसरी रन दौड़ना चाह रहे थे लेकिन शहबाज रन आउट होकर वापस आए। अब पहली मर्तबा फहद का सामना अली करेंगे। शॉट खेला है वहां पर, फील्डर है मौजूद, 1 रन दौड़कर निकाला। हल हल 1 रन से यहां पर रुकना पड़ेगा। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। दो गेंदे 2 रन। नावेद स्ट्राइक पे, शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब, सीधे 4। ये टेस्ट लेवल शॉट, इसमें क्लास था, क्लास। जैसे बल्ले और गेंद का जब बल्ले और गेंद के बीच में जब संपर्क हुआ तब सौदा हुआ था, सीधे 4 रनों का सौदा। गेंद उस टाइम यकीनन बिक चुकी थी 4 रन के लिए। क्लास का शॉट, शॉट है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे और अंपायर के इशारे के मुंतजिर है। यस, इट्स अ क्लासिकल। फिर मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला, कवर और मिड ऑफ के बीच में था और 4 रन के लिए। जो शॉट बानकोट की टीम के लिए दरकार है वही शॉट नवीद के बल्ले से आते हुए, जो मुसलसल फ्लॉप चल रहे थे लेकिन इस मैच में अपना जारहाना रोल अदा करते हुए यहाँ पर नवीद अशरफी। क्या होता है मौलाना के 15 गेंदों में 11 खिलाड़ियों की इतनी जरूरत नहीं होती, 1-2 बल्लेबाज बहुत रहते हैं जो नवेद बखूबी काम अंजाम दे रहे हैं। स्कोर हो चुका है 10। शॉट है लेकिन देखना है बॉलर ने खुद उस गेंद को फील्ड किया। 1 रन मिलेगा, 1 के साथ स्कोर पहुंचा 11 पे। प्रति ओवर 15 का एवरेज और ओवर इख्तिताम पे है और ये 5 ओवर का 5 गेंदों का ओवर है, इसलिए टफ होगा बानकोट के सामने, यकीनन टफ। फिर भी क्रिकेट है, क्रिकेट में कब क्या नहीं हमने देखे, हर वक्त इसने रंग बदला है। 10 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। अब देखते हैं कि किस अंदाज में बानकोट के खिलाड़ी नवीद और अली जैसे खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद है। बॉलर नेम बरकत है, यही शॉट बेहतरीन शॉट और मजबूत ताकतवर शॉट लेने में माहिर है नवीद अशरफी। अब इस 10 गेंदों का हदफ जो 35 रनों की सूरत में है, देखना है किस अंदाज में पूरा करते हैं। बेहतरीन गेंद है, अच्छा शॉट खेला, वहां पर मिस कर बैठे और सीधा बाउंड्री के लिए बहुत गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। मौलाना जो बंदूक की गोली निकलती है इतनी तेज, उसी हिसाब से इतना तेज शॉट खेला कि कोई चांस नहीं मिला खिलाड़ी को। खिलाड़ी समझा कि गेंद सिर्फ बाहर से लाना ही बाकी है। क्लास का शॉट, 4 रन। 9 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। क्यों ना ख्वाहिशें होगी नावेद अशरफी की, यकीनन होगी। लूज गेंद,
शॉट खेला है, ये मिड विकेट के ऊपर से अंपायर का इशारा 6 रन। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर नवीद के बल्ले से, जो गेंद लॉलीपॉप की सूरत में थी पूरा हक अदा किया यहाँ पर नवीद ने और सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। इस छक्के की मदद से बानकोट राबिया 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। अब बची हुई गेंदें 8 और चाहिए जीतने के लिए 25 रन। कांटे का मुकाबला हो सकता है, शायकीन की धड़कनें तेज होती हुई। Yes! Again 8 for 4। क्या बल्लेबाजी भाई की है यहाँ पर नवीद ने। एक्स्ट्रा कवर की तरफ से शॉट खेला है, यकीनन इट्स अ क्लास लेवल शॉट। बिलाल दादरकर जैसे खिलाड़ी जब यहाँ पर देखने के लिए आ जाए तो यकीनन बल्लेबाज की जान में जान आती है। काफी बढ़िया शॉट नवीद, जो चीज की जरूरत बानकोट के लिए नवीद के बल्ले से थी, यकीनन आज वो पूरा रोल अदा करते हुए। भी चाहिए 21 ये गेंद पे अगर 6 लगते हैं ना तो मैच फेवर ऑफ बानकोट। 7 गेंदे 21 रनों की जरूरत, नवीद को संभाल कर खेलना होगा भाई। शॉट, यही शॉट की जरूरत बानकोट के लिए और अंपायर अपना हाथ हवा में उठाते हुए 6 रन के लिए। हर इंसान की ख्वाहिश है, हर खिलाड़ी की ख्वाहिश है। आसमान के पास जमीन नहीं है, न जमीन के पास आसमान है, लेकिन 15 पाइजे 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। मौलाना हर खिलाड़ी की अपनी ख्वाहिश है, हर खिलाड़ी की अपनी ख्वाहिश है। आसमां के पास जमीन नहीं है, न जमीन के पास आसमान है। हम जब यहाँ से देखेंगे ना तो हमको पहाड़ की चोटी अच्छी लगती है कि वाकई इस पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो यहाँ की सड़कें और यहाँ के ग्राउंड अच्छे लगते हैं। अरे सही। स्कोर हो चुका है 32 रन। दूसरा विकेट यहाँ पर अली अपना रन आउट की सूरत में गंवाकर पवेलियन वापस आते हुए। शॉट किसने किया था? नवेद ने खेला था। नवीद ने खेला फिर था। वो क्रॉस क्यों नहीं किया पता नहीं, क्रॉस करना चाहिए था उनको। 5 गेंदों का ओवर है और टॉप लेवल में खेल रहे थे, अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब हम पहाड़ की चोटी से जब देखते हैं तो नजारे यहाँ क्या अच्छे लगते हैं। नजारे पैदा किया है नवेद ने, मैच को बनाया है। स्ट्राइक रोटेशन करना चाहिए था नवेद ने। 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। नवीद जैसे खिलाड़ी मौजूद है, अपना संतुलन संभाल कर यहाँ पर शॉट लेने होंगे। मौलाना क्या अब आए अरसलान, जो कि इतनी अगर टॉप लेवल की मैच है तो हम क्यों बैठे रहेंगे? हमें भी उठना चाहिए कि मैच में मजा है। अरसलान की गेंद नवीद के लिए, शॉट किया भाई करीम, शॉट, इट्स अ टाइमिंग शॉट। कहा जाता है मौलाना से बड़ा शॉट ये बॉलर बैक ड्राइव रहता है, क्रिकेट का सबसे अच्छा शॉट। आप इस मैच में कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैच दिख रही है। ना अनवर दिख रहे हैं, ना अमीन दिख रहे हैं, सिर्फ मैच दिख रहा है और नवेद दिख रहे हैं। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद होना भी चाहिए। खेल वन साइड में नहीं होता, एक तेरी है तो एक मेरी है और इसी हिसाब से चल रहा है मैच। मैच में मजा है। आपने जो हमें कहा था कि अरसलान आइकॉन के खिलाड़ी है और उसी तरह बेहतरीन अंदाज में गेंदें की है। चर्चे उसी के होते हैं जो मशहूर होते हैं, और नवेद मशहूर होने की तरफ नवेद अशरफी। शॉट है ये 4 के लिए ना, इट्स अ क्लास लेवल फील्डिंग। बहुत बेहतरीन फील्डिंग की है खिलाड़ी ने, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन 2 में 6 चाहिए और कंपल्सरी चेस। देयर इज नो सुपर ओवर, देयर इज सुपर ओवर, यस 2 में 6, देयर इज अ सुपर ओवर आल्सो। तो देखना है ना, एक शॉट ओवर द रोप, एक शॉट चाहिए ओवर द रोप कि मैच जीते बानकोट। आसिफ है अभी तक खड़े हुए, देखना है मैच क्या होता है। यकीनन दिलों की धड़कनें हमारे YouTube के नाजरीन की भी तेज होगी और यहाँ के हाजरीन की भी। हमारा कर्तव्य था कि इस टूर्नामेंट को ऊपर से ऊपर तक लेवल पे लेके जाना था और ये टूर्नामेंट इस मैच में गया है ऊपर के लेवल तक। यस, आखिरी 2 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। नवीद अशरफी सामने अरसलान की गेंद का सामना करेंगे। देखना इस गेंद पर किस कदर शॉट लेने में कामयाब होते हैं। शॉट खेला वहां पर और 4 रन। बढ़िया शॉट नवीद के बल्ले से।
नवीद के बल्ले से बढ़िया शॉट बानकोट के लिए आता हुआ। तो मैंने कहा था इस मैच के पहले कहा था, क्या कहा था मालूम है मौलाना, कि क्रिकेट के 5 हिस्से होते हैं, एक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, टेक्निक और माइंड गेम। यकीनन देख सकते हैं कितने गेंदे कितने रन, 1 गेंद 2 रन, 1 गेंद 2 रन। अगर ये 1 गेंद पर 1 रन भी बनाते हैं तो सुपर ओवर का मुकाबला होगा। माइंड अब गेम उतनी चाहिए, जवाबदारी के माइंड साथ गेम। नवीद को खेलना है। और माइंड गेम है नवेद के पास। बॉल डालते वक्त मत भूलो, शॉट और इसी के साथ बानकोट ने इस मैच को जीता। जीत लिया। Yes! ले बारिश तो हो गया पर नवीद के बल्ले से और ये मैच बानकोट के नाम। बदरुद्दीन उंडरे की तरफ से नवीद के लिए 200 रुपया, शमशुद्दीन उंडरे की तरफ से 200 रुपया। आणि यानंतर एक सामना होईल की नाही मॅनेजमेंट इथे डिसाइड करत आहे। तत्पूर्वी बानकोट